दिल्ली एनसीआर में देर रात मौसम का मिजाज बदला तो लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली। ये प्री मॉनसून बारिश बताई जा रही है। तो कल देर रात झमाझम बारिश हुई और तेज गर्मी से जरूर राहत मिली है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके में रिमझिम बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दी है। देर रात अचानक मौसम का मिजाज बदला और आसमान से झमाझम गिरी बूंदों ने लोगों को बड़ी राहत दी। दिल्ली का विजय चौक हो या फिर नोएडा, हर तरफ सड़कों पर पानी की बूंदें नजर आने लगी। बारिश की बौछार के साथ ही ठंडी हवा ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। हालांकि दिल्ली वालों को मानसून के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल प्री मानसून बारिश की वजह से उमस भरी गर्मी से जो राहत मिली है उसका आनंद लीजिए। असम में भारी बारिश से कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बुरा हाल है। दीमा हसाओं में अचानक बाढ़ आ जाने से सैलानी रास्ते में ही फंस गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, असम से भारी बारिश की वजह से बुरा हाल, कई इलाके के लोगों के लिए मुसीबत। दीमा हसाओं में अचानक बाढ़ आ गई, सैलानी रास्ते में ही फंस गए। पानी का बहाव इतना तेज है कि मानो सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो। भारी बारिश की वजह से अचानक आए इस सैलाब में बड़ी संख्या में सैलानी फंस गए। सैलाब की ये तस्वीरें असम के दीमा हसाओ की हैं। सब कुछ मानो थम सा गया है। इन तस्वीरों को देखिए, पानी का तेज बहाव है और बीच में सैलानियों की गाड़ी फंसी है। सैलाब में घिरे लोग बचाव के लिए लोगों को बुला रहे हैं। बताया जा रहा है कि सैलानी यहां से गुजर रहे थे, तभी अचानक पानी का तेज बहाव सब कुछ तोड़ता हुआ सड़क पर आ गया और ये लोग बीच रास्ते में फंस गए। देखिए, एक दो नहीं, कई गाड़ियां रास्ते में फंसी हैं। काफी देर तक ये लोग सैलाब के बीच घिरे रहे। हालांकि स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। पिछले कुछ दिनों से असम में तेज बारिश हो रही है, जिस वजह से दीमा हसाओ में कई इलाकों में लैंडस्लाइड हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की चेतावनी भी जारी की है। तो असम के तमुलपुर जिले से लेकर बोंगई गांव तक बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं। नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है, जिससे लोग डरे और सहमे हुए हैं। असम में हो रही बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। नदियां उफान पर हैं, जिस वजह से नदी किनारे बसे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इन तस्वीरों को देखिए, बुंगई गांव में नदी में तेज बहाव है। नदी किनारे एक घर बना है और उसके पास कुछ लोग खड़े हैं। तभी अचानक नदी तट पर बना आशियाना पल भर में पानी में समा गया। भारी बारिश की वजह से असम के तमुलपुर में भी बुरा हाल है। गांव में पानी घुस गया है, सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। बाढ़ की वजह से 7,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। असम के नगांव में भी बाढ़ का कहर देखने को मिला है। तेज बहाव की वजह से एक डैम टूट गया है। प्रशासन लोगों से सुरक्षित ठिकानों पर जाने की अपील कर रहा है। असम में अगले 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी है। ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। और इसी वजह से असम में बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है, लेकिन हालात अभी से ही बिगड़ गए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे बने हालात की ये तस्वीरें असम के गुवाहाटी से आई हैं। यहाँ 24 घंटे से हो रही बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। बारिश के बीच मजबूरी ऐसी है कि लोगों को घुटने तक भरे पानी के बीच भी जरूरत का सामान लेने के लिए घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से गुवाहाटी में पिछले 24 घंटे से बिजली नहीं आई। हाल इस कदर बेहाल है कि बाहर बारिश के पानी से जल जमाव है, तो घर के अंदर बिना बिजली के जीना मुहाल लग रहा है। खराब मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने असम और मेघालय के लिए 17 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
इधर हिमाचल के कुल्लू में बादल फटा है, जिस वजह से भारी नुकसान की खबर है। फिलहाल अगले कुछ दिन तेज बारिश हो सकती है। ये तस्वीरें हिमाचल के कुल्लू की हैं। नाले के बीच मलबा तेजी से बह रहा है। कुल्लू में बादल फटने की ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। बादल फटने के बाद मलबे के इस सैलाब ने हर किसी को डरा दिया। जो जहां था वहीं ठहर गया। स्कूली बच्चे हो या फिर बड़े, कोई भी आगे जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। बड़ी संख्या में लोग रास्ते में फंसे नजर आए। काफी देर तक लोग सैलाब खत्म होने का इंतजार करते हैं। बहाव कम हुआ तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन मलबा अब भी सड़क पर था, लिहाजा कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका। लिहाजा प्रशासन की टीम बुलाई गई और रास्ते से कीचड़ हटाया गया, तब कहीं जाकर लोग अपने घर पहुंच सके। हिमाचल प्रदेश में इस साल चुनाव होना है। इससे पहले पीएम मोदी मिशन हिमाचल में जुट गए हैं। आज से पीएम मोदी 2 दिन के हिमाचल दौरे पर रहेंगे। पंद्रह दिन के भीतर पीएम मोदी एक बार फिर मिशन हिमाचल में जुट गए हैं। 2 दिन के दौरे पर पीएम मोदी आज धर्मशाला पहुंचेंगे। कचहरी रोड से धर्मशाला स्टेडियम तक रोड शो करेंगे। सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे। रोड शो के बाद पीएम मोदी HPCL स्टेडियम में होने वाले मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत करेंगे। धर्मशाला में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। 200 से ज्यादा मुख्य सचिव और एक्सपर्ट्स हिस्सा लेंगे। 2 दिन तक पीएम मोदी की मौजूदगी में मंथन होगा। केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी बढ़ाने पर जोर होगा। विकास, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ 2047 का रोड मैप तैयार करना है। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here?
जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।